नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास वीडियो में हम आपके सामने रेगुलर करा रहे हैं RS अग्रवाल किताब को। और आज हम प्रश्न संख्या 31 से लेकर आगामी जो अगले प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो अपन हल करेंगे। तो आर्मी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि रेगुलर आप हमारा क्लास वीडियो को देखते रहिएगा और आप नोट्स बनाते रहिएगा, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास का प्रश्न संख्या 31 मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न दे रखा है 25 गुणा 3.25। जी, आपको दे रखा है 25 गुणा 3.25, फिर प्लस 50.4, उसके बाद दे रखा है भाजक 24 और बराबर है प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है। 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 भाजक 24 और उसके आगे लगा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जल्दी से बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। हमें देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 84.50। तो जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है जल्दी से बता दीजिए। पहला ऑप्शन है 84.50। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 83.35। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में 83.35। चलिएगा गाइस, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरा ऑप्शन है 83.53 और चौथा ऑप्शन है 82.45 और एक ऑप्शन लिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और चार ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। 25 गुणा 3.25 प्लस 50.4 और भाजक 24 और उसके बाद हमें दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों कैसे हल करेंगे, देखिए मैं जो तरीका को समझा रहा हूँ बस वो तरीका भी यूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से दशमलव को हटाना है। जैसे अगर आप दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद दो संख्या तो आपको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 25 गुणा 325 बटे 100। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस हमने लिखा यहाँ से 50.4। अब देखिए साथियों, यहाँ से सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से भी हम दशमलव को हटाएंगे तो हम दशमलव को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 504 और बटे हुए इसके नीचे आ जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर भाग का जो चिन्ह है उसकी जगह हमें गुणा का चिन्ह लाना है। कौन सा चिन्ह लेकर आना है? गुणा का चिन्ह लेकर आना है। 24 ऊपर है तो 24 को आप नीचे ले जाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 बटे हुए 24। यहाँ तक इतना सा करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए जो कट रहा काटो। आप देखिए 25 से इसको 4 बार काट सकते हो, 25 चौके 100। अब फिर 4 का भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थिति में आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस वो यूज करना है। आप देखिए सबसे पहले इसको काटते हैं, अपन काटते हैं। देखिए 24 से कम 24, इसको काटते हैं। 24 दूनी 48, 2 बचेगा, 24 से कम 24। क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। तो यहाँ पर आ गया 21 बटे हुए 10 और यहाँ पर 25 को इससे गुणा करेंगे। देखिए 25 को अगर मैं इससे गुणा करता हूँ, 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगेगा 12। 25 दूनी 50 और 12 होता है 62 का 2 हाथ से लगेगा 6। 25 दिया 75। 75 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है 81। कितना आता है? 81। तो ये आ गया और इसके नीचे 100 है प्लस यहाँ से अपने पास में आ रहा 21 बटे हुए 10। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जीरो नजर आ रहा है नीचे, तो अपन पॉइंट यानी दशमलव काउंट करना सीखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81.25 और प्लस 2.1। क्लियर हो गया। अब अपन इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए अपन इन दोनों को जोड़ते हैं। इधर देखो हमारे पास आ गया 81.25, इसमें हम 2.1 को जोड़ते हैं तो इसको 0 मान लिया। 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये अपने पास 3 आ जाएगा, ये 3 और ये हो गया 83.35। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे बी ऑप्शन होगा। सभी कॉपी कर लीजिएगा। अभी मैं आपको और समझा देता हूँ, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरह से एक बार पुनः समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा। देखिए मैंने कैसे हल कराया, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ एक बार पुनः इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव को हटाया है और उसके बाद 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस, तो यहाँ प्लस 50.4 था, यहाँ से भी दशमलव को हटाया है क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हमने 1 जीरो लगा दिया है। भाग के चिन्ह की जगह आपको गुणा का चिन्ह लाना है और 1 बटे हुए आपने 24 लिख दिया। अब देखिएगा 24 से हमने इसको काटा एक बार, 24 दूनी 48 और 24 से कम 24। 21 में 10 का डिवाइड किया 2.1 आ गया, तो ये लिख दिया यहाँ पर 2.1। इसको इससे गुणा किया 81, 25 आ गया।
यहाँ से दशमलव पॉइंट काउंट किया यानी 81.25, इन दोनों को जोड़ लिया 83.35 सही आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की। अब देखिए हमें दूसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो इसका भी आप हल करने की कोशिश करें। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 की। 32वां प्रश्न आपको दे रखा है 0.05, उसके बाद दे रखा गुणा 0.01, फिर आपके सामने दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बताइए गाइस इसका आंसर क्या आएगा। देखिए जिनको आ रहा है जल्दी से बता दीजिए। 32वां प्रश्न, ऑप्शन दे रखा है 0.005, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.0005, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.05, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.5, चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.005 और पांचवा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहे हैं, मैं आपको हल करा रहा हूं। 32वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, और ऐसे प्रश्न लगने की थोड़ी संभावना होती है, तो ध्यान रखिएगा। 0.05 गुणा 0.01 और 10 प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिएगा साथियों हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। देखिएगा 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ मैंने लिख दिए हैं, बैंक पीओ के पेपर में आ चुका है। RS अग्रवाल किताब को मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/100। कितना हो जाएगा 5/100, और यहाँ से भी दशमलव काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/100। अब देखिएगा दोस्तों कैसे करना है, दोनों के मध्य मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी आपके सामने गुणा का चिन्ह है, तो हमें क्या करना है इन दोनों को गुणा करना है। तो हमारे पास हो जाएगा 5, और इन दोनों को भी अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10,000। क्लियर हो गया। देखिएगा 4 2 0 2 0 4 0, तो ये 4 0 लगा। अब आपको दशमलव काउंट करना है, तो देखिए दशमलव कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर नीचे आपको हर के अंदर 4 शून्य नजर आ रहे हैं। जब हर में 4 शून्य नजर आ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और 4 बार संख्या में काउंट करेंगे, यानी 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य और चौथे शून्य की जगह आप लिखेंगे 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0.0005। देखिए हम ऑप्शन की बात करते हैं 0.0005, यानी आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बता दीजिएगा, जिनके ए ऑप्शन आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 33 की। अब मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ 33वां प्रश्न है, उसको भी अपन देखते हैं। अगर जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से बताते जाना, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की। 33वां प्रश्न दे रखा आपको, 33वां प्रश्न आपको दे रखा है 6.5 अपॉन 0.13, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल बताइए साथियों आंसर क्या होगा। 33वां प्रश्न बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 6.5 अपॉन 0.13, जी 6.5 अपॉन 0.13, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन में देता हूं आपको, ए ऑप्शन दे रखा है 0.05, बी ऑप्शन दे रखा है 0.5, सी ऑप्शन दे रखा है 5, डी ऑप्शन दे रखा है 0.005 और ई ऑप्शन लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। RS अग्रवाल किताब को मैं आपके सामने हल करवा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे और यहाँ से दशमलव, तो पहले अपन यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे तो हम लिखेंगे 65/10, फिर इंटू का चिन्ह, यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 100/13। 13 से काटेंगे 5 बार और 0 से 0 काटा, इसका आंसर हो जाएगा 50। तो फिलहाल आपको ऑप्शन राइट करना होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स कितने ऐसे हैं जिसको इस क्वेश्चन का सही जवाब आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। हाँ जी सबको आगे क्या, देखिए जिनको आगे है कमेंट करते जाइएगा, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 34 की। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 34। हमारे पास 34 दे रखा है, मैं आपके सामने एक एक प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 12.1 अपॉन 19.8,
जी, और आगे लगा रखा है दशमलव का चिन्ह। हाँ जी, बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 7/9, या लिख रहा हूँ मैं, है ना। पहला ऑप्शन दे रखा है 7/9, दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 11/18, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो तीसरा ऑप्शन है 13/17, और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं 11/19। चलिए गाइस, बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। 3400 प्रश्न आपको स्क्रीन पे लिख दिया मैंने, और ऑप्शंस भी आपके सामने यहाँ लिख दी है। आपको आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल समय मिल रहा है। देखिए दशमलव काउंट करें। देखिए आप जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ ना, आप लिखते जाइएगा, रेगुलर आप नोट्स बनाते जाइएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे और यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे। देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 121/198। आप अगर इसको काटना चाहे तो काट दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। काटना चाहे तो काट दीजिएगा। मैं 11 से काटता हूँ। देखिए मैं 11 से काटता हूँ, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। इसको काटता हूँ 11 एकम 11, हमारे पास 8 बचेगा, 11/88। तो क्या इसका जवाब 11/18 आ रहा है क्या सभी के? 11/18 आ रहा है क्या? जल्दी से बता दीजिए। कितने स्टूडेंट हैं जिनके इसके जवाब 11/18 आ रहा है? जल्दी से बता दीजिएगा साथियों। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं गाइस हम प्रश्न संख्या 35 की। 35वें प्रश्न की बात करते हैं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। 35वां है 1999 अपॉन 2111 प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसको हल करें, इसको हल करिए। ऑप्शन है 0.946, 0.904, 0.893 और 0.981। चार ऑप्शन आपको दे दिए मैंने, सुन लीजिएगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। हालांकि ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.946, 0.946। दूसरा ऑप्शन शीट में दे रखा है वो है 0.904, 0.904, 0.893, 0.944 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए गाइस बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहने वाला है। जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं क्लास को। हाँ जी, सबको आगे क्या समझ में? देखिए जिनको समझ में आ गया जल्दी से बता दीजिएगा आंसर कैसे करना होगा। यहाँ मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों। चलिए भैया देखिए, सबसे पहले तो हमने इस कोशिश किया कि क्या ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसको काउंट करते 9, 9, 18, 9, 27 और एक यहाँ पर 28 आ रहा है। ऊपर जो सम संख्या 28 आ रही है और 2, 3, 4, 5 नीचे आ रहा विषम। अगर ऊपर सम संख्या 28 है और नीचे विषम संख्याओं का, अगर नीचे वाली संख्याओं का योग करते हैं, यानी ऊपर वाली संख्याओं का 1999 की संख्याओं का हमने योग किया है, अंकों का हमने योग किया है, तो यहाँ पर 28 आया है। देखिए वापस समझा रहा हूँ कैसे हल करना है। कैसे हल करना है इधर देखिएगा। हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि संख्या में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या किया, ऊपर वाली सभी संख्या के, ऊपर वाली जो संख्या है उसके अंकों का योग किया। तो ऊपर वाली संख्या के अंकों का योग होता है 9, 9, 9 और 9, यानी 27 में एक जोड़ेंगे 28। और नीचे वाली संख्या के अंकों का योग करते 2, 3, 4, 5, 5 आ रहा है। क्या 28 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? क्या 28 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? नहीं जाता है। तो जब नहीं जाता है तो इस संख्या में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने वाला है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 1999 में 2111 का डिवाइड करेंगे। देखिए ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ पर दशमलव यूज करेंगे और दशमलव यूज करने के बाद ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना है। यहाँ पर आगे वाली संख्या हमारे पास 19 है और यहाँ पर आगे वाली संख्या 2 है। तो क्या 2 को 9 से गुणा करने पर 2 9 18 आता है, 2 ढाई 20 आता है। तो हम इसको एक बार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो हमारे पास हो जाएगा 18,
9, 9 और 9। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए माइनस करते हैं। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 1 हासिल हमने यहाँ से ले लिया, 1 हासिल हमने यहाँ से ले लिया, फिर हमारे पास यहाँ 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। 18 में से 9 गया, हमारे पास 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा, 1 हासिल जब हमने यहाँ से लिया तो 18 में से 9 गया, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। दशमलव हमने यूज कर रखा है इसलिए वापस यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 2 चौके 8 आता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। क्लियर हो गया। चलिए माइनस करते हैं। 10 में से 4 गया, हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 0, हासिल लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलिए इसके बाद करते हैं। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब दशमलव लगा हुआ है इसलिए आप एक बार और 0 यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अपन बात करते हैं। अब देखिएगा 2 को अगर अपन 6 से गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर वापस आ जाएगा 6, फिर वापस आ जाएगा 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। इसका मतलब हम इस ऑप्शन की बात करते हैं, लगभग वेरी कर रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन, लगभग वेरी कर रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 0.946, 0.946। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए कर लीजिए कॉपी। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। कर लो भैया, कॉपी कर लो। बात अपन करेंगे प्रश्न संख्या 36 की। चलिए साथियों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। 36वां प्रश्न आपको दे रखा है, 36वां प्रश्न दे रखा 0.9 भाजक 0.75 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए गाइस बता दीजिए आंसर क्या होगा। 1.4, 1.8, 1.1 और 1.35। 1.4, 1.8, 1.1 और 1.35 और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्वेश्चन हमारा यहाँ नजर आ रहा है। देखता हूँ कि मैं आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब करते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 0.9 भाजक 0.75, इसको आपको हल करना है। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिएगा हमने इसको कैसे लिखा, हमने इसको 0.9 लिखा, भाजक का चिन्ह है और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लेकर आना है, 0.75 लेगा। यहाँ से दशमलव हटाया और हमने 2 0 लगा दिए, यहाँ से दशमलव हटाया और हमने 1 0 लगा दिया, 1 0 से हमने 1 0 को काट दिया। 3 से मैं काटता हूँ, 3 तिया 9, 3 से काटता हूँ 3 1 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलिए इसको काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25। इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6/5। 5 का भाग 6 में देंगे, 6 5 1 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। 1.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर ई ऑप्शन का चयन करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। आगे सभी को चलिए मैं एक बार पुनः आपको ये प्रश्न समझा देता हूँ, ठीक है। इधर देखो साथियों, इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है। यहाँ पर 0.9 है, 0.9, यहाँ पर आपको इंटू का चिन्ह लेकर आना है, इसको आपको नीचे ले जाना है, ठीक है। यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे 0, यहाँ से दशमलव काउंट करेंगे 100। आप चाहो तो 3 से ऐसे भी काट सकते हो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए और ऐसे भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो इसको इससे गुणा करेंगे 6/5। हम क्या करेंगे, 6 में 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1.2 यानी 1.2। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 की।
अब मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वह है 37, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी लग रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको हल करते जाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये छोटे छोटे वह क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और अक्सर हमारा वहाँ पर समय बर्बाद कर देते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अभी से ही तैयार रखना है। हाँ जी, चलिए बात करते हैं 37 यानी 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न देखा 48 भाजक 7.5, 48 भाजक 7.5, चलिए इंटू 84.5, उसके बाद दे रखा है हमें प्लस 20। हाँ जी, जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 48 भाजक 7.5 गुणा 84.5 और फिर आपको दे रखा भाजक, सॉरी यहाँ भाजक है, ध्यान रखिएगा, यह भाजक है, भाजक 20। हाँ जी, 37वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस क्वेश्चन की कॉपी करें और उसके बाद इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। इंटू का चिन्ह लाना होगा, 7.5 84.5, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू, दशमलव हटाएंगे और इसके नीचे भी 0 लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से दशमलव हटाया और ऊपर लगा दिया 10, हमारे पास हो गया 480 इंटू 845 और नीचे आ गया है 75 गुणा 200। अब इसको काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, इसको काटते हैं 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, क्लियर हो गया। 25, 5 से काटते 5 से 15 और 5 दूनी 10, ठीक है, और अपन इसको काटते 5 से, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 नम 45, हो गया क्लियर। चलिए इसको काटते हैं, 100 बार कटेगा और इसको काटते हैं 16 बार, 16 को इससे गुणा करेंगे 2704 बटे हुए अपने पास हो जाएगा 100, तो जवाब होगा 27.04, ये इसका आंसर होगा। तो देखिएगा सभी स्टूडेंट का आ रहा है क्या 27.04, कितने स्टूडेंट है जिनका आंसर आ रहा है 27.04? जी बिल्कुल सही आ गया, सभी को समझ में क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों को बड़ा नहीं मानना है, ये बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आसानी से आपको हल कर देते हैं, जवाब भी देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 की। अब आपके सामने जो प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं 38वां, सुनना पूरे प्रश्न को ध्यान से देखना और सही जवाब का चयन करते जाना आप, ठीक है। चलिए गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38वां प्रश्न आपको दे रखा है वो है 0.027, 0.027, 38वां 0.0027, उसके बाद हमें दे रखा है इंटू 0.027 इंटू 0.3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, कॉपी करो सबसे पहले 0.0027 इंटू 0.027 इंटू 0.3, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आप इसका सही आंसर चयन कीजिएगा। सही आंसर क्या रहने वाला है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहां से दशमलव काउंट करेंगे, हम लिखेंगे 27 बटे वे 10,000 क्योंकि 4 संख्या है, उसके बाद 27 बटे वे 1000 क्योंकि 3 संख्या है और 3 बटे वे 10। अब देखिएगा 27 को 3 से गुणा करते हैं तो 81 आता है यानी 81 आता है। 81 को हम 27 से गुणा कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शून्य 5 6 7 8 काउंट करेंगे दशमलव। चलिए इधर देखिएगा, हमारे पास है 27 और हमारे पास है 81, हमारे पास आ जाएगा 27, 8 7 56, 8 2 16, 16 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 21, ये 7, ये 8, ये 1 और ये क्लियर हो गया। चलिए 8 जीरो के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 0.00002187, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
कितने स्टूडेंट हैं जिसके ये आंसर आया है, जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिएगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं, RS अग्रवाल किताब को मैं हल करा रहा हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरा क्लास वीडियो देखें, और अगर आपको मार्केट से इस किताब को खरीदना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ऑनलाइन के जरिए भी आप इस बुक्स को मंगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में दुकान पे चले जाइए, कोई भी स्टेशनरी की दुकान होगी, वहाँ पर ये बुक्स आसानी से अवेलेबल है। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस बुक्स को खरीद लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ, अगर कोई समस्या है तो आप सॉल्यूशन जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 की। 39वां प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। प्रश्न संख्या 39 हमारे पास में है 8.32 गुणा 0.999 और फिर दे रखा हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है 39वां प्रश्न। सभी स्टूडेंट कमेंट करें आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। और 40वां प्रश्न भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 40वां प्रश्न में आपके सामने लिख रहा हूँ। ये दो प्रश्न मैं आपको आज के इस क्वेश्चन में क्विज के रूप में दे रहा हूँ। देखते हैं कि कितने मेरे प्यारे साथी हैं जिस प्रश्न का सही जवाब चयन करेंगे। बिल्कुल इन दो प्रश्नों को क्विज के रूप में मैं आपको दे रहा हूं, आपको सही करने होंगे। सभी लोग कमेंट करके बताने होंगे कि इन दो क्वेश्चन के आंसर क्या रहने वाले हैं। $6.035 हाँ जी बताइए जल्दी से। 19.105 गुणा 16.035 माइनस 19.105 गुणा 6.035 जल्दी से बता दीजिएगा। और यहां पर अगर हमारा प्रश्न दे रखा है 8.32 इंटू 0.999 जल्दी से बताइए साथियों, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। देखिए छोटे क्वेश्चन से जो बड़े प्रश्न नहीं है आपको देखना होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको हल करा रहा हूं और क्या कर सकता हूं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बताइए। चलिए बात करते हैं 39 और 40 की। देखिए दोनों प्रश्न आपने कॉपी कर लिए ना, दोनों प्रश्न कॉपी कर लिए। चलो सबसे पहले मैं आपको 40वां प्रश्न समझा देता हूं और उसके बाद में इस ऊपर लिखा हुआ 39 तो 39 बाद में समझाते हैं। यहां से देखिएगा ये चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, तो 19.105 को मैंने बाहर निकाल लिया, हमारे पास बचा 16.035 माइनस 6.035। अगर आप इन दोनों का अंतर करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। आप 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आप 10 को यहां से दशमलव काउंट करेंगे 3 जीरो आ जाएगा, और यहां से 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसका आंसर होगा 191.05। कितने स्टूडेंट हैं जिनका आंसर आ रहा है 191.05। जल्दी से बता दीजिए कितने स्टूडेंट हैं जिसके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 191.05। जल्दी से बताइए। आ गया सबके, आ गया सभी के। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 की। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 39 की। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं 39वां प्रश्न। देखिएगा यहां 8.32 है और यहां 0.999 है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 8.32 इंटू 1 माइनस 0.001। बस इतना सा करना, एक बार इसको गुणा करना है 8.32 माइनस एक बार इसको गुणा करना है 0.001 इंटू 8.32। बस इतना सा करना है, दशमलव काउंट करना है। यहां पर अपने पास में 3 जीरो आ जाएंगे, यहां से काउंट करेंगे हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे। 832 से नीचे आ गया 5 जीरो, तो हमारे पास हो जाएगा 8.32 माइनस दशमलव काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हमारे पास हो जाएगा 0.00832। बस इन दोनों को हमें घटा देना होगा। चलिए इसको घटाते हैं। इधर देखिएगा 8.32 में से 0.00832 को माइनस करते हैं 0 0 0। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये आंसर आ गया 8.3168। 8.3168 क्लियर हो गया।
आ गया सभी के, क्लियर हो गया। 8,31,168 इस प्रश्न 39 का सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम RS अग्रवाल किताब का चैप्टर नंबर 3 हल करा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने हल कराया है। दोस्तों अगर आप भी मार्केट से इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आप जल्दी किसी भी नज़दीकी शॉप पर जा सकते हैं, जहां स्टेशनरी यानी जो किताबों की दुकान होती है, कंपटीशन की जहां किताब मिलती है, वहां पर ये किताब अवेलेबल है। आप इस किताब को खरीद लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इस किताब के हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन में आपको हल करा रहा हूँ। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले लेटेस्ट वीडियो को देखते रहिएगा। पूरी किताब का सोल्यूशन पे आपके सामने हल कराऊंगा। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।